मेक्सिको के दिल में एक नाम हवा में गूंजता है जो बहुतों के दिलों में डर पैदा करता है। ये नाम है एल मेंचो। वो नाम है एल मेंचो, एक ऐसा नाम जो अब अपराध की दुनिया में एक किंवदंती बन चुका है। वो है जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरदार, एक ऐसा संगठन जो अपने क्रूरता और ताकत के लिए कुख्यात है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर और बेरहम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इस संगठन ने मेक्सिको और उससे बाहर भी आतंक मचाया है। उसकी कहानी है गरीबी, महत्वाकांक्षा और ताकत हासिल करने के लिए एक क्रूर संघर्ष की। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष और साहस से भरी हुई है। ये सब शुरू हुआ नारांजो दे चिला के धूल भरे गांव से। एक ऐसा गांव जो गरीबी और संघर्ष का प्रतीक है। नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांतेस, जो आगे चलकर एल मेंचो बना, गरीबी में पैदा हुआ था। जिंदगी मुश्किल थी, मौके कम थे, परिवार के पास संसाधनों की कमी थी और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। अपने परिवार की मदद करने के लिए एल मेंचो ने छोटी उम्र में ही एवोकाडोस की खेती शुरू कर दी। ये काम कठिन था, लेकिन परिवार के लिए जरूरी था। लेकिन लगता है कि किस्मत को उसके लिए कुछ और ही मंजूर था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे कहीं और ले जाने वाली थी। वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में कैलिफोर्निया चला गया। एक नई शुरुआत की उम्मीद में उसने अपने गांव को अलविदा कहा। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। ये सफर उसे एक नई दुनिया में ले जाने वाला था। उसने छोटे मोटे काम किए, अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन ये काम उसकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन जल्दी पैसा कमाने का लालच बहुत ज्यादा था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मेहनत से कमाए पैसे से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। वो ड्रग्स की तस्करी की काली दुनिया में खींचता चला गया। ये दुनिया उसे वो सब कुछ दे सकती थी जो वो चाहता था, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। ये एल मेंचो का पावर का पहला अनुभव था। उसने देखा कि कैसे ताकत और पैसा एक साथ चलते हैं। इसने उस बेरहम सरदार की नींव रखी जो वो बनने वाला था। एक ऐसा सरदार जो अपने दुश्मनों के लिए खौफ का पर्याय बन जाएगा। एल मेंचो, जो अब एक अनुभवी अपराधी बन चुका था, मेक्सिको लौट आया। उसने अपने अनुभव और कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए एक नई शुरुआत की योजना बनाई। वो मिलेनियो कार्टेल में शामिल हो गया और तेजी से ऊपर चढ़ता गया। उसकी काबिलियत और चालाकी ने उसे जल्दी ही कार्टेल के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। उसकी बेरहमी और महत्वाकांक्षा का कोई मुकाबला नहीं था। उसने अपने दुश्मनों को बिना किसी दया के खत्म कर दिया और अपने एलाइज को लॉयल्टी के लिए मजबूर कर दिया। वो एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गया और कार्टेल के लीडर की सिक्योरिटी संभालने लगा। उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी दुश्मन पास नहीं आ सकता था। लेकिन एल मेंचो को और चाहिए था। उसे सिर्फ लेफ्टिनेंट बनकर संतोष नहीं था। उसकी नजरें कुछ और बड़ी चीज पर थीं। उसने खुद का एक साम्राज्य बनाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। मिलेनियो कार्टेल के एक अहम लीडर की गिरफ्तारी ने पावर का एक खालीपन पैदा कर दिया। इस खालीपन ने एल मेंचो को एक सुनहरा मौका दिया। एल मेंचो ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने लॉयलिस्ट्स को इकट्ठा किया और एक नई शुरुआत की। उसने अलग होकर अपना खुद का ग्रुप बनाया, जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल या CJNG। इस नए कार्टेल का उद्देश्य था मेक्सिको के ड्रग ट्रेड पर कब्जा करना। उसका मकसद साफ था, मेक्सिको का सबसे ताकतवर कार्टेल बनना। उसने अपने मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। CJNG उसकी लीडरशिप में तेजी से फैलता गया। उन्होंने नई टेरिटोरीज पर कब्जा किया और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। उन्होंने टेरिटरी, रिसोर्सेज और सबसे महत्वपूर्ण ड्रग्स के फ्लो पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग के नए रूट्स बनाए और अपने नेटवर्क को मजबूत किया। एल मेंचो की क्रूर रणनीतियां मशहूर हो गई। उसने अपने दुश्मनों को डराने और अपने एलाइज को लॉयल रखने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। वो डर पैदा करने में यकीन रखता था। उसने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कई बार हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। उसके दुश्मनों का सामना तेज और क्रूर हिंसा से होता था। उसने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। उसका संदेश साफ था, या तो मेरे साथ आओ या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसने अपने एनिमीज को साफ साफ चेतावनी दी। ये तरीका हालांकि क्रूर था, लेकिन कारगर साबित हुआ। उसकी रणनीतियों ने उसे और उसके कार्टेल को मेक्सिको के सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बना दिया। CJNG जल्द ही एक ऐसी ताकत बन गया जिसके साथ कोई उलझना नहीं चाहता था। उनकी ताकत और प्रभाव ने उन्हें मेक्सिको के ड्रग ट्रेड में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। एल मेंचो का राज अद्वितीय हिंसा और आतंक का था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिससे मेक्सिको एक युद्ध का मैदान बन गया। CJNG उसकी कमान के तहत अपनी क्रूरता के लिए बदनाम हो गया। उन्होंने सार्वजनिक फांसी दी और अक्सर चेतावनी के तौर पर वीडियोज ऑनलाइन शेयर किए। ऐसा लग रहा था कि मैक्सिकन सरकार उन्हें रोकने में लाचार है। एक घटना ने खास तौर पर उनकी क्रूरता को उजागर किया। 2015 में CJNG ने एक सैन्य हेलीकॉप्टर पर हमला किया, जिसमें 6 सैनिक मारे गए।
इस दुस्साहसी हमले ने मेक्सिको और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। यह एक स्पष्ट संदेश था, CJNG किसी से नहीं डरता। लेकिन एल मेंचो की महत्वाकांक्षा मेक्सिको की सीमाओं से परे थी। वो ग्लोबल ड्रग ट्रेड पर नियंत्रण करना चाहता था। उसने अलग अलग महाद्वीपों में तस्करी के रास्ते बनाए और दुनिया को कोकेन, मेथाम्फेटामिन और फेंटेनिल से भर दिया। उसका साम्राज्य, जो खून और डर पर बना था, पूरी दुनिया में फैल गया। आज एल मेंचो दुनिया के सबसे वांछित लोगों में से एक है। उसकी कहानी ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई देशों की सरकारें प्रयासरत हैं। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। यह इनाम उसकी गिरफ्तारी के महत्व को दर्शाता है और यह भी कि वह कितना खतरनाक है। लेकिन वो मायावी बना हुआ है, परछाइयों में गायब होता हुआ एक भूत। उसकी चालाकी और गुप्तता ने उसे पकड़ना बेहद मुश्किल बना दिया है। कुछ का मानना है कि वो जालिस्को के पहाड़ों में छिपा है, जो एक वफादार नेटवर्क द्वारा सुरक्षित है। ये पहाड़ और जंगल उसे छिपने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। दूसरों का कहना है कि वो लगातार घूमता रहता है, हमेशा कानून से एक कदम आगे। उसकी गतिशीलता और रणनीति उसे पकड़ने में एक बड़ी चुनौती पेश करती है। एल मेंचो और CJNG का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। उनके कार्यों ने कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है और उनके भविष्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। कार्टेल को खत्म करने के लिए मैक्सिकन और US सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। यह सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल सुरक्षा बल्कि स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन उनका काम बहुत मुश्किल है। CJNG की ताकत और संसाधनों ने उन्हें एक कठिन प्रतिद्वंद्वी बना दिया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। CJNG अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुका है, विशाल संसाधनों और प्रभाव के साथ। उनका नेटवर्क इतना व्यापक है कि उसे तोड़ना आसान नहीं है। एक बात तय है, एल मेंचो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी गिरफ्तारी या उसके भागने की कहानी अभी भी जारी है और यह देखना बाकी है कि इसका अंत कैसे होगा। वो एक भूत है जो पहाड़ों में भटकता है। उसकी कहानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। उसकी गतिविधियों और उसके ठिकाने के बारे में नई जानकारी सामने आती रहती है। उसे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा या वो बचता रहेगा, यह एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य ही उसे और भी खतरनाक और दिलचस्प बनाता है। लेकिन एक बात पक्की है, एल मेंचो का नाम आपराधिक इतिहास के गलियारों में गूंजता रहेगा। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी और एक रहस्य दोनों के रूप में जीवित रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।